डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहन मुरारी प्रसाद है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स डीएवी कॉलेज सिवान में पदस्थापित हूँ। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में ऑडिट के बारे में बताया था, ऑडिट का मतलब बताया था, मीनिंग बताया था, ठीक है ना, और उसका ऑब्जेक्ट बताया था। जैसा कि मैंने बताया था कि ऑडिट का मतलब क्या होता है, तो ऑडिटिंग का मतलब मैंने बताया था कि सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए तो क्या होगा, इट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बोलता है कि हिसाब किताब की जांच करना ही ऑडिटिंग कहलाता है, ठीक है। उसमें पिछले क्लास में हमने बताया था, ऑडिट का मतलब बताया था, उसके ऑब्जेक्ट बताया था, ठीक है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। अंकेक्षण के विभिन्न प्रकार क्या है, ठीक है। अंकेक्षण तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिसाब किताब की जांच करना ही वो अंकेक्षण कहलाता है, ठीक है। ये तो आज हम जानेंगे कितने प्रकार का अंकेक्षण होता है, ऑडिट का कितने प्रकार का होता है, ठीक। ये चीज़ को बोलता है कि जैसा कि बताया गया, ऑडिट इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस फॉर देयर डिफरेंट पर्पसेस। बोलता ऑडिट का जो संचालन होता है वो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा या संस्थानों द्वारा अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। एज सच ऑडिट में बी क्लासीफाइड इंटू टू कैटेगरीज। अतः जो है ऑडिट को हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से दो भाग में बांट सकते हैं, उसका वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। पहला जो होता है व्यवसाय के संगठनात्मक ढांचा के अनुसार, एंड दूसरा जो होता है फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर होता है। जैसा कि मैं पहला जो होता है, पहला में और क्या, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के संगठनात्मक ढांचा के अनुसार। तो बोलता है कि इसके अंतर्गत जो है निम्नलिखित ऑडिट को शामिल किया जाता है। पहला जो होता है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, वैधानिक अंकेक्षण। बोलता है इसमें सिंपल वैसे इसमें वैसे संस्थान को शामिल किया जाता है जो विधान या जो कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक वर्ष जिसका अंकेक्षण करवाना, ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है, ठीक है। जैसा कि बताया गया है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं, बोला गया है व्हेन एन ऑडिट इज कंडक्टेड अंडर द कंपनीज एक्ट और अंडर ए लॉ, इट इज़ कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट। बोलता है जब कोई एक ऑडिट जो होता है कंडक्ट किया जाता है अंडर द कंपनीज एक्ट और अंडर लॉ, बोला किसी विधान के तहत या कंपनी अधिनियम के तहत किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैधानिक अंकेक्षण यानी स्टैट्यूटरी ऑडिट कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑडिट ऑफ कंपनीज, ऑडिट ऑफ बैंक्स, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ऑडिट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। जो भी बैंक का, कंपनी का ऑडिट, बैंक का ऑडिट, कॉरपोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी जो सहकारी समिति है उसका है ऑडिट, और जो भी पब्लिक कॉरपोरेशन है, जो सार्वजनिक निगम है उसका अंकेक्षण, वो इस कैटेगरी में आता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट में आता है। क्योंकि इन सबसे जितने भी संस्थान हैं उसका प्रत्येक वर्ष ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है। ये ऐसी व्यवस्था कंपनी अधिनियम या विधान में किया गया है, ठीक है। जो प्रथम वर्गीकरण में जो पहला है हमारा गया था स्टैट्यूटरी ऑडिट है, उसी क्रम में आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आता है सेकंड, उसमें आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड इसमें आता है प्राइवेट और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। जो बोलता है कि प्राइवेट यानी निजी या नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो गैर संवैधानिक अंकेक्षण जिसको होता है, इसमें वैसे ऑडिट आते हैं, वैसे संस्थान के ऑडिट आते हैं जिसका बोलता है ऑडिट करवाना अनिवार्य नहीं होता है, किसी विधान के तहत ये अनिवार्य नहीं है। ये संस्थान अपनी स्वेच्छा से अपने हितों की जरूरत के अनुसार वो करवा सकता है, ठीक नहीं। तो वैसे ऑडिट को हम लोग प्राइवेट या नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट आता है ये चीज़ को। इसके अंतर्गत में आता है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट आता है, जिसका अंकेक्षण जो होता है वो वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं होता है। ये संस्थान अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार काम वो अपना अंकेक्षण करवाते हैं। जैसे कि बताया गया भी है प्राइवेट और नॉन स्टैट्यूटरी में, द ऑडिट ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। बोलता है कि जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, एकाकी जो व्यावसायिक संस्थान है और साझेदारी फर्म है, उसका अंकेक्षण जो होता है वो क्या कहलाता है, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट कहलाता है, गैर संविधिक अंकेक्षण कहलाता है। क्यों भाई, बिकॉज द ऑडिट ऑफ सच बिजनेस कंसर्न इज नॉट लीगली कंपल्सन। यानी इन सब संस्थानों का जो ऑडिट जो होता है वो वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं होता है। दीज बॉडीज ऑडिट देयर अकाउंट्स फॉर देयर ऑन इंटरेस्ट। ये जो संगठन होते हैं, अकाउंट्स का जो अपना ऑडिट होता है वो अपने हितों के लिए कहता है, किसी विधान या अधिनियम द्वारा इसके लिए उसको ऑडिट करवाने के लिए बाध्य नहीं होता है, ठीक है। इसी पहला वर्गीकरण में
जो तीसरा आता है वो है गवर्नमेंट ऑडिट, सरकारी अंकेक्षण। ठीक है, बोलता है जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, विभाग हैं, जितने भी या जो भी और सरकारी सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेज है, उन सब की जहाँ हिसाब किताब की उसके बुक्स ऑफ अकाउंट की जांच के लिए एक अलग व्यवस्था होता है, जिसको हम लोग इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, जिसका हेड होता है C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये जो होते हैं जितने भी आपको सरकारी संस्थान या जो भी अर्ध सरकारी सेमी गवर्नमेंट संस्थान, इन सभी ऑफिस कार्यालयों का जो भी लेखा बही की जांच करने का काम करता है। ठीक है, जैसा कि बताया भी गया है। गवर्नमेंट ऑडिट, द गवर्नमेंट मेंटेन्स ए सेपरेट डिपार्टमेंट इन द नेम ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। होता है कि यहाँ पर पता है कि सरकार जो है वो क्या एक अलग विभाग की व्यवस्था करता है, इन द नेम ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, यानी अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट के नाम से एक अलग व्यवस्था करता है, विच परफॉर्म्स द ऑडिट ऑफ इट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो इसके विभिन्न विभागों एंड ऑफिसेस जो भी कार्यालय है उसके जांच का वो काम का ऑडिट का काम करता है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दैट इज CAG इज़ द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट। जैसे कि मैंने बताया था कि इसकी जो ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है, इसके जो हेड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, CAG कहलाता है, कैग कहलाता है, जिसका पूर्ण फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। ठीक है, उसके क्रम में आता है चौथा आता है, पहला जो वर्गीकरण किया गया था उसमें चौथा जो पॉइंट आता है वह इंटरनल ऑडिट है। इंटरनल ऑडिट यानी आंतरिक अंकेक्षण। आंतरिक अंकेक्षण नाम से ही समझ होता है, जो बोलता है संस्थान द्वारा, संस्थान के विषय होता है, तो बोलता है इसमें जो इंटरनल ऑडिट आंतरिक अंकेक्षण जो कहलाता है उसी संगठन के सदस्यों द्वारा, उसी संगठन के कर्मचारियों द्वारा ये जो होते हैं उसके लेखा बहियों की जांच करने का काम करता है। ये है ये चीज़। ठीक है, ये बाहरी व्यक्तियों द्वारा ये इसका हिसाब किताब जो जांच होता है वो बाहरी व्यक्तियों द्वारा न करके उसके संस्थान के सदस्यों द्वारा, उसके कर्मचारी द्वारा ही किया जाता है। उसको हम लोग इंटरनल ऑडिट यानी आंतरिक अंकेक्षण कहलाता है। तो इंटरनल ऑडिट यानी आंतरिक अंकेक्षण, तो बोलता है दिस ऑडिट बिगिंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग। ये जो ऑडिट जो शुरुआत होता है जैसे ही अकाउंट्स कंप्लीट होता है, ये ऑडिट स्टार्ट होता है। दिस ऑडिट इज कैरिड विथ ऑब्जेक्ट टू रिव्यू द ऑपरेशंस। इस ऑडिट को करने के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो भी गतिविधियां चल रहा है उसकी समीक्षा कर सके, एंड रिकॉर्ड्स जो भी रिकॉर्ड्स है उसको भी अंडरटेकन बाय द स्टाफ। कौन करता है, स्टाफ के द्वारा करता है, स्पेशली अपॉइंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी नियुक्ति विशेष रूप से संस्थान द्वारा किया जाता है, फॉर द पर्पस, इसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। यानी कहने का मतलब संस्था के सदस्यों या कर्मचारियों द्वारा अगर उसी संस्थान के ऑडिट जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसके ऑडिट करने का काम कराता है, तो वो क्या कहलाता है, वो इंटरनल ऑडिट कहलाता है, यानी आंतरिक अंकेक्षण कहलाता है। ठीक है, तो पहला जो श्रेणी में 4 था, पहला था आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट, वैधानिक अंकेक्षण, जिसका हम लोग जैसे कि जानते हैं कि वैधानिक अंकेक्षण क्या होता है, जो विधान द्वारा अनिवार्य होता है, उसका ऑडिट करवाना हर साल जरूरी होता है। दूसरा जो था हमारा, हमने बताया था प्राइवेट ऑडिट या नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। इसमें बोलता वैसे ऑडिट वैसे संस्थान थे जिसमें अनिवार्य विधान द्वारा या कोई अधिनियम द्वारा अनिवार्य नहीं था, ये संस्थान अपनी इच्छा से स्वेच्छा करें अपनी जरूरत के अनुसार उसका अंकेक्षण करवाते हैं। तीसरा जो था गवर्नमेंट ऑडिट, जितने भी देश में सरकारी जितने भी विभाग हैं, कार्यालय है, उसके लिए एक अलग व्यवस्था किया गया है, जिसको हम लोग CAG के नाम से जानते हैं, जिसके हेड होते हैं CAG के होता है। चौथा जो था इंटरनल ऑडिट आंतरिक अंकेक्षण था। ये बोलता है ये और इसका जो जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट का उसी संस्थान के स्टाफ द्वारा किया जाता है, लेकिन ये स्टाफ विशेष रूप से इसी काम एक अलग रूप से विशेष रूप से इसकी नियुक्ति की जाती है। इसका काम होता है जो भी संस्थान होता है उसके लेखा पुस्तकों की जाँच करना होता है इसमें। ठीक है, तो सेकेंड जो पॉइंट अब आता है वो है फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जो सेकेंड कैटेगराइजेशन किया गया है फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर जो अंकेक्षण के प्रकार क्या हैं। तो बोलता है फॉलोइंग ऑडिट्स आर कम इनटू दिस कैटेगरी। बोलता है निम्नलिखित ऑडिट को इसके अंतर्गत में शामिल किया सकता है। पहला है कंटिन्यूअस ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट जिसका मतलब हम लोग बोलते हैं लगातार, मतलब ये यानी सतत अंकेक्षण या चालू अंकेक्षण या निरंतर अंकेक्षण। जैसा कि नाम से ही पता है कंटिन्यूअस ऑडिट वैसा ऑडिट जो सालों भर कंटिन्यू चलता रहता है।
इसमें अकाउंट्स कंप्लीट होने का वेट नहीं किया जाता है। मतलब जैसे जैसे अपना है एक नियमित अंतराल पे साल में जो ऑडिट स्टाफ आते हैं और ऑडिट करते हैं, जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट से जितना होता है उसको कंटिन्यूसली ऑडिट करते हैं। जैसा कि नाम बताया गया कंटिन्यूस ऑडिट, व्हेन ऑन ऑडिट इज कंडक्टेड बाय द बिजनेस हाउसेस। बोलता है जब कोई एक ऑडिट उसके बिजनेस हाउस द्वारा कंडक्ट किया जाता है ऑडिट किया जाता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, एट रेगुलर इंटरवल, मतलब नियमित अंतराल पे किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूअस ऑडिट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो सतत अंकेक्षण या चालू अंकेक्षण या निरंतर अंकेक्षण कहलाता है। अंडर दिस ऑडिट, मतलब इस ऑडिट के अंतर्गत द ऑडिटर्स विजिट हिज क्लाइंट्स एट रेगुलर इंटरवल। इस ऑडिट के अंतर्गत जो ऑडिटर होते हैं वो अपने जो क्लाइंट होते हैं उसके जो ऑफिस को वो नियमित अंतराल पर वो विजिट करता है, जांच में, ठीक है। सो डैट, ताकि द डिटेल्ड क्लोज एंड एग्जॉस्टिव चेकिंग ऑफ एंट्रीज एंड अकाउंट्स कैन बी मेड, जिससे कि उसके जितने भी अकाउंट्स है और जो भी एंट्री है उसकी विस्तृत और गहन जांच की जा सके, ठीक है। दिस हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग, ये जो ऑडिट होता है इसका जो पर्पस होता है, दिस हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एंड प्रिवेंटिंग द एरर एंड फ्रॉड्स। इसका जो है ये मदद करता है क्या चीज़ में, जो भी हमारा एरर और फ्रॉड है, जो भी अशुद्धियाँ और कपट है उसको रोकने में ये काफ़ी हद तक मदद करता है। लेकिन जहाँ तक इसके फ़ायदा हैं, लाभ हैं, उससे कुछ दोष भी हैं। तो बोलता है कि इस दोष में एक चीज़ शामिल होता है, बट ड्रॉबैक ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ दिस ऑडिट, जहाँ तक इसके ड्रॉबैक की बात है, जहाँ तक इसके ठीक है दोष की बात है, कमियाँ की बात है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये काफ़ी खर्चीला होता है, क्योंकि सालों भर होता है इसलिए बहुत खर्चीला होता है। एंड क्रिएट्स अनहेल्दी रिलेशनशिप, और जो होता है वो क्या होता है, अस्वास्थ्यकर संबंध स्थापित करता है, सृजन करता है बिटवीन ऑडिटर एंड क्लर्क। जो जांच करता है ऑडिटर, जो अंकेक्षक है, और जो भी संगठन में जो काम करता है जो क्लर्क वगैरह, उसके बीच में क्या होता है, अनहेल्दी रिलेशनशिप जो होता है वो क्रिएट करता है, विच में बिकम हार्मफुल फॉर द बिजनेस, जो किसी व्यावसायिक संस्थान के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। चूँकि इसमें जो होता है क्या है इसमें चूँकि हमेशा लगातार वो नियमित अंतराल पर ऑडिट करते जाता है, हिसाब किताब की जांच करते रहता है, उस क्रम में अंकेक्षक जो होता है बार बार क्लर्क से डिटेल वगैरह मांगता है, रिकॉर्ड्स मांगता है। वैसी स्थिति में जहाँ भी गलतियाँ होती हैं या पाई जाता है तो आपसी उन लोगों के बीच में क्या होता है, एक विवाद का भी कारण हो सकता है या मन चीज़ को हो जाता है जी है। तो इसी चीज़ के लिए कहा था कि अनहेल्दी रिलेशनशिप होता है जी है, ठीक है। उसके बाद आता है कंप्लीट, फाइनल और पीरियोडिकल ऑडिट। तो कंप्लीट, फाइनल, पीरियोडिकल ऑडिट, जो पूर्ण ऑडिट, पूर्ण अंकेक्षण होता है या अंतिम अंकेक्षण या आवधिक अंकेक्षण कराता है। ये कंटिन्यूअस ऑडिट को हम लोग उसका अपोजिट बोल सकते हैं, जहाँ पर कंटिन्यूअस ऑडिट पूरे साल भर जिसका अंकेक्षण होता है, यहाँ पर जो कंप्लीट ऑडिट जो होता है वो, ठीक है ना, जहाँ तक कंप्लीट ऑडिट है, कंप्लीट ऑडिट की बात है, तो ये जो होता है समाप्ति, जैसे ही वर्ष समाप्त होता है, जो भी फाइनेंशियल समाप्त होता है उसके बाद अकाउंट जो क्लोज होता है उसके बाद ऑडिट स्टार्ट होता है। तो कंप्लीट, फाइनल, पीरियोडिकल ऑडिट, when an audit is conducted at the end of the financial period, so that the whole of checking may be done at one time, इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट फाइनल ऑडिट। बोलता है जब कोई ऑडिट कंडक्ट किया था एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड, जो भी फाइनेंशियल पीरियड है, जो कि सामान्यतः हम लोग कंपनीज वगैरह में 31 मार्च को माना जाता है, इसमें जो भी फाइनेंशियल पीरियड हो उसके अंत में जब अकाउंट्स क्लोज होता है उसके बाद जब अंकेक्षण स्टार्ट किया जाता है, ताकि बोलता है इसलिए किया जाता है ताकि पूरा होल ऑफ चेकिंग बी डन एट वन टाइम, पूरा जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जितने भी एंट्रीज है, उसको एक बार में जांच किया जा सके, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट और फाइनल ऑडिट, इसको पूर्ण और अंतिम अंकेक्षण कहता है, ठीक है। चूँकि इसको वर्ष के अंत में इस जब कम पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाता है, फाइनल अकाउंट बना लिया था, उसके बाद जांच की जाता है, इसलिए इसको कंप्लीट और फाइनल ऑडिट भी कहता है, पूर्ण और अंतिम अंकेक्षण कहता है।
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पीरियोडिकल ऑडिट। इसको हम लोग पीरियोडिकल ऑडिट भी कहता है। क्यों? इसलिए कि निश्चित अवधि पर लगातार होता है। It is also called periodical audit because this audit is conducted every year at the end of the financial year. ये जो ऑडिट होता है प्रत्येक वर्ष के अंत में ये होता है, इसलिए इसको पीरियोडिकल ऑडिट भी कहता है। तीसरा जो आता है इसमें पार्शियल ऑडिट, आंशिक अंकेक्षण। आंशिक अंकेक्षण, ठीक है। तो आंशिक अंकेक्षण में बोला जाता है व्हेन एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड, व्हेन एन ऑडिटर इज when an auditor is appointed for the checking of a particular work only and not for the whole work, it is called partial audit। नाम ही बोलता है पार्शियल ऑडिट मतलब आंशिक अंकेक्षण। आंशिक अंकेक्षण से मतलब ही इससे स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ पर ऑडिट पूर्ण रूप से ना हो, उसका एक भाग का हो, एक कुछ पार्ट का हो, तो उसको हम लोग पार्शियल ऑडिट यानी आंशिक अंकेक्षण कहते हैं। कहा गया व्हेन एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड फॉर द चेकिंग ऑफ ए पर्टिकुलर वर्क ओनली, बोलता जब कोई अंकेक्षक की नियुक्ति बोलता है किसी पर्टिकुलर वर्क की विशेष कार्य के लिए, सिर्फ विशेष कार्य के लिए जो जांच होता है उसके लिए किया जाता है, एंड नॉट फॉर द होल वर्क, और पूरा काम के लिए नहीं, पूरे वर्क के लिए नहीं, इट इज़ कॉल्ड पार्शियल ऑडिट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो आंशिक अंकेक्षण कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल है चेकिंग ऑफ कैश बुक, चेकिंग ऑफ परचेज बुक एक्सेट्रा। यानी हम लोग यानी कि अगर बोलते हैं चेकिंग ऑफ कैश बुक तो सिर्फ कैश बुक ही चेक करेगा, वो पूरे हिसाब, पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की हिसाब नहीं करेगा। या चेकिंग ऑफ परचेज बुक के लिए अगर अपॉइंट करते हैं तो ये पार्शियल ऑडिट कहलाएगा, क्योंकि सिर्फ वहाँ वो काम करेगा, सिर्फ परचेज बुक के संबंधी में वो जाँच करेगा। चौथा होता है इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट, तो इंटरिम का होता है मध्यवर्ती अंकेक्षण होता है, ठीक है, मध्यवर्ती अंकेक्षण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फाइनल ऑडिट क्या होता है, वर्ष के अंत में होता है। वर्ष के अंत में जब सारे अकाउंट्स क्लोज हो जाता है उसके बाद हो जाता है। जबकि इंटरिम ऑडिट होता है वर्ष के समाप्त से पहले ही होता है, बीच में होता है। एक यानी एक अवधि से, एक वर्ष से दूसरे वर्ष के बीच में जो होता है उसमें ही अगर उसकी जो भी हिसाब किताब जो भी होता है उसकी जांच करता है तो वो इंटरिम ऑडिट में आता है, मध्यवर्ती अंकेक्षण कहलाता है। यानी व्हेन एन ऑडिट इज कंडक्टेड इन बिटवीन टू एनुअल ऑडिट्स, बोलता है जब दो एनुअल ऑडिट के बीच में जब ये ऑडिट कंडक्ट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग इंटरिम प्रॉफिट, कि जो बताना कि उस अवधि में कितना जो है, उस अवधि में कितना बोलता है कि आंतरिक जो अंतरिम जो लाभ है उसको निर्धारित करने के लिए, टू मेक इनेबल द कंपनी, ये कंपनी को ये समर्थ बना सके टू डिक्लेयर एन इंटरिम डिविडेंड, एक जो मध्यवर्ती जो अंतरिम जो लाभांश है उसको घोषणा कर सके, इट इज़ कॉल्ड इंटरिम ऑडिट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंतरिम अंकेक्षण कहलाता है। यानी बोलता है कि 2 वर्ष के बीच, दो जो होता है 2 वर्षों के बीच में अगर ये जानना चाहता है, ये वर्ष के अंत में नहीं, बीच में ही अगर ये जानना चाहता है कि वर्ष में कितना मतलब लाभ हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ताकि जो है जो भी डिविडेंड है, जो बीच में जो इंटरिम डिविडेंड है उसको डिक्लेयर कर सके, ठीक है ना। ये तब तक संभव है कि जब तक कि प्रॉफिट ना मालूम हो ये चीज़ को, तो उसके संदर्भ में जो भी ऑडिट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरिम ऑडिट होता है। इंटरिम ऑडिट में क्या होगा? फाइनल ऑडिट का अपोजिट में कह सकते हैं हम लोग। फाइनल ऑडिट जहाँ तक होता है कि अंत में होता है, ठीक है, कंटिन्यूस ऑडिट पूरी लगातार होता है, नियमित अंतराल पर होता है। तो इंटरिम जो ऑडिट होता है वो बीच में होता है। अगर वर्ष के बीच में अगर ऑडिट होता है वो, ठीक है ना, अकाउंट्स कंप्लीट होने से पूर्व ही, पहले ही, तो इसको हम लोग इंटरिम ऑडिट यानी अंतरिम अंकेक्षण करेंगे। ठीक है। बैलेंस शीट ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट मतलब क्या है? ठीक है, आर्थिक चिट्ठा का अंकेक्षण। नाम से ही बोलता है कि बैलेंस शीट ऑडिट मतलब क्या होगा? बैलेंस शीट में जो भी ऑडिट, बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स होते हैं जैसे कि एसेट्स, लायबिलिटी, उसके संदर्भ में जो भी जांच होता है, ऑडिट होता है, उसको लोग बैलेंस शीट ऑडिट कहते हैं। जैसे कि व्हेन एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ आइटम्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज कॉल्ड बैलेंस शीट ऑडिट, ठीक है। जब कोई बोलता है कि ऑडिटर की नियुक्ति वो ये सत्यापन करने के लिए होता है कि बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स है उसको सत्यापन करने के लिए नियुक्त किया जाता है ऑडिटर को, तो हम लोग जो है ना, जो ऑडिट करता है उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस शीट ऑडिटर। इसमें ऑडिटर का काम इतना कि जो भी बैलेंस शीट में जो भी आइटम दिखाया गया है, जो एसेट्स दिखाया गया है, जो भी लायबिलिटी दिखाया गया है, वो सही है कि नहीं, जो फिगर जो है वो करेक्ट है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं, वो उसकी जाँच करता है। फिगर जो दिखाया गया है और वास्तविक जो
फिगर है उसमें कोई अंतर नहीं ना है, वो इसकी जांच करता है और उसकी सत्यता को प्रमाणित करता है। ठीक है, इसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट, प्रबंध अंकेक्षण। ठीक है, ये एक विशेष प्रकार का ऑडिट होता है। ठीक है, ये जब बोलता है विशेष प्रकार, जब अपना जानना चाहता है कि प्रबंध जो है अच्छे ढंग से काम कर रहा है, कि उसका कार्य कुशलता जो इफिशिएंसी है वो इफेक्टिवली है कि नहीं, प्रभावपूर्ण है कि नहीं, तो उसके संदर्भ में मैनेजमेंट ऑडिट करवाया जा सकता है। ठीक, तो मैनेजमेंट ऑडिट बोलता है व्हेन एन ऑडिट इज कंडक्टेड फॉर द रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ द वेरियस पॉलिसीज एंड एक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। बोलता है जब कोई अंकेक्षण जो होता है वो कंडक्ट करवाया जाता है फॉर रिव्यू, उसकी समीक्षा कर सके, एंड अप्रेजल ऑफ द वेरियस पॉलिसीज एंड एक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, जो भी प्रबंध है उसके जो विभिन्न नीतियां हैं और जो कार्यविधि है उसके मूल्यांकन और उसके समीक्षा के संदर्भ में अगर अंकेक्षण करवाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स इट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट ऑडिट। बोलता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड बनाया गया है, किसी भी संस्थान का जो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड है, उस जो भी सर्टेन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड है उसके आधार पर जब कोई बोलता है कि जो भी प्रबंध का जो नीतियाँ हैं, जो वेरियस जो पॉलिसीज है और जो एक्शंस है, उसके बोलता है कि मूल्यांकन, जो भी काम हो रहा है उसका मूल्यांकन और उसकी समीक्षा के लिए जो ऑडिट करवाया था उसको मैनेजमेंट ऑडिट होता है। बेसिकली मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब होता है मैनेजमेंट कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, उसके स्टाफ कितने इफेक्टिव हैं, कितने उसका इफिशिएंसी कैसा है, उसके कार्यशैली, ये जो भी ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड बनाया गया है, जो भी उद्देश्य बनाया गया जो है, उसके अनुरूप मैनेजमेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके संदर्भ में जांच करवाना ही मैनेजमेंट ऑडिट कहलाता है। कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है लागत लेखांकन होता है। अब सवाल, तो जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है या जितने भी जो भी कार्य हो रहे जितने भी है उसमें एक लागत लगता है, तो जो लागत लगा है वो वास्तव है कि नहीं, वास्तव है कि नहीं, ठीक नहीं है, उसकी सत्ता की जांच करना आवश्यक होता है। तो इसके संदर्भ में जो अंकेक्षण होता है उसको हम लोग कॉस्ट ऑडिट यानी लागत अंकेक्षण कहलाता है। जैसे कि बताया गया, द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स इज कॉल्ड कॉस्ट ऑडिट। बोलता है कि जो भी कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं और अकाउंट्स है, जो भी लागत लेखे हैं या अकाउंट्स है, उसके सत्यापन के प्रक्रिया जो भी है, द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट में क्या होता है, जो भी कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स है और जो भी अकाउंट्स कॉस्टिंग अकाउंट्स है उसके सत्यापन के संदर्भ में जो ऑडिट किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो कॉस्ट ऑडिट कहलाता है। द बेसिस इज द अकाउंट्स relating to use of materials, labor and other items of costs maintained by the enterprise under audit। होता है इसके अंतर्गत में जो भी आपका मटेरियल्स है, सामग्री है, लेबर जो श्रम लगा या जो अन्य आइटम है उसमें कितना कॉस्ट लगा जो है, ठीक है, जो डिपार्टमेंट के अंतर्गत रहता है उसकी सत्यता को प्रमाणित करता है, उसके संदर्भ में वो जो भी लेखे होते हैं उसकी जाँच किया जाता है। ठीक है, तो लागत अंकेक्षण का मतलब होता है वास्तव में क्या होता है, उसके लागत को, जो भी कार्य हो रहा है, जो भी ऑपरेशन गतिविधियां हो रहा है उसके लागत को के संदर्भ में जांच जो होती है वो हम लोग, जो भी लागत लेखा है, जो भी कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स है, जो कॉस्ट अकाउंट्स में जो जांच करता है वो कहता है वो कॉस्ट ऑडिट कहता है। उसमें 8th पॉइंट में आता है टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट, ठीक है, इसमें आ गया आपका टैक्स ऑडिट में आता है। तो टैक्स ऑडिट में होता है कि समटाइम्स ऑडिट में बी कंडक्टेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ असेसिंग द टैक्स लायबिलिटी, सच ऑडिट इज कॉल्ड टैक्स ऑडिट। बोलता है कि जब होता है कि कभी कभी जो होता है ऑडिट इस उद्देश्य से किया जाता है कि जो टैक्स लायबिलिटी है वो हमारा कितना जो है, टैक्स लायबिलिटी कितना, उसके निर्धारण के उद्देश्य, टैक्स लायबिलिटी जो कर दायित्व है उसके निर्धारण के उद्देश्य से अगर कोई ऑडिट करवाया जाता है तो वैसे ऑडिट को क्या कहलाएगा, वो टैक्स ऑडिट कहते हैं। टैक्स ऑडिट का उद्देश्य क्या होता है, जो भी टैक्स लायबिलिटी जो भी है उसमें है उसका कितना होगा, उसी उद्देश्य से जांचने के लिए जो है वो ऑडिट रहता है। उसके बाद आता है कैश ऑडिट। कैश ऑडिट, ये रोकड़ अंकेक्षण इसको बोलते हैं, ये विशेष प्रकार का ऑडिट होता है, ठीक है ना, ये है
बोलता है कि जब मिलता है कैश ऑडिट इज एन ऑडिट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन एंड द कैश बुक्स ओनली। बोलता है कि कैश ऑडिट क्या होता है, जो भी कैश ट्रांजेक्शन है और कैश बुक है उसके संदर्भ में जो भी जांच होगा वो क्या होता है, वो कैश ऑडिट होता है। ठीक है। ओनली द बोलता है कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आर चेक्ड इन दिस ऑडिट। इसमें बोलता है कि केवल सिर्फ कैश जो रिसिप्ट होता है और कैश पेमेंट जो नकद जो भुगतान होता है और जो नकद प्राप्ति होता है जो भी एंट्री उसके संदर्भ में वो जांच किया था। कैसे जांच करता था, विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, जो भी साक्ष्य होता है, जो भी प्रमाण होता है, जो भी प्रमाण होता है साक्ष्य के रूप में, उसकी मदद से जो है कितना कैश रिसिप्ट है यानी कितना कैश नकद प्राप्ति है और कितना कैश पेमेंट है उसके संदर्भ में जो भी एंट्री होता है उसकी जांच करता है। इस टू इंश्योर डैट दे हैव बीन प्रॉपरली इंटर्ड इन द कैश बुक। ये इस सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है जो भी है वो कैश बुक में उचित ढंग से उसकी एंट्री कर ली गई है। ठीक है। कैश ऑडिट का पर्पस होता है मुख्यतः कैश के संदर्भ में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो कैश बुक में एंट्री किया गया है कि नहीं उसकी जांच करना है ये चीज़। हाँ। उसके बाद 10th में आता है आपका प्रोप्राइटी ऑडिट। प्रोप्राइटी ऑडिट होता है। प्रोप्राइटी ऑडिट जो होता है उसको मितव्ययिता अंकेक्षण भी के नाम से भी जानते हैं लोग ये चीज़ को है। ये एक्चुअली में देखता है कि जो भी खर्चा किया गया है वो सही है, वो कोई व्यर्थ खर्च नहीं ना हुआ है, उसके संदर्भ में उसकी सत्यता और प्रामाणिकता को जांच करता है। तो प्रोप्राइटी ऑडिट में बोलता है प्रोप्राइटी ऑडिट रेफर्स दैट, प्रोप्राइटी ऑडिट रेफर्स दैट काइंड्स ऑफ ऑडिट, मतलब उस प्रकार उस काइंड ऑफ ऑडिट को व्यक्त करता है वेयरिंग द वेरियस एक्शंस एंड डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज आर एग्जामिन्ड इन द लाइट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। जो भी बोलता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में जो जनहित में और जो स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट जो एक प्रमाणिक आचरण जो माना गया है उसके इन द लाइट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट उसके अनुसार जो होता है जितने भी देखा गया जो भी होता है उसके बिहाफ में जो संस्थान द्वारा जो कार्य किया गया, जो एक्शन लिया गया, विभिन्न एक्शन लिया गया है और जो निर्णय लिया गया है वो उसको जांच करता है। प्रोप्राइटी ऑडिट का पर्पस होता है जो भी आपका जो भी एक्शन लिया गया, जो भी प्रबंधन द्वारा संस्थान के द्वारा जो भी वेरियस एक्शन लिया गया, डिसीजन लिया गया है वो कहाँ तक वो सही है, वो इकोनॉमिकल है, वित्तव्ययी है। ठीक नहीं, ये चीज़ को है बता। ठीक है, फिर से प्रोप्राइटी ऑडिट पर प्रोप्राइटी ऑडिट रेफर्स दैट काइंड ऑफ ऑडिट, मतलब उस ऑडिट को व्यक्त करता है वेयर इन द वेरियस एक्शन एंड डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, किसी संस्थान के जो प्रबंधन द्वारा जो वेरियस एक्शन जो लेता है और डिसीजन जो लिया गया है वो उसकी जांच की जाती है और एग्जामिन जांच किया जाता है कैसे, इन द लाइट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। जो जनहित है और जो प्रमाणिक बनाया गया का स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है वो जो है आचरण संहिता जो बनाया गया है, प्रमाण बनाया है उसके संदर्भ में जो एक्शन लिया गया है, जो निर्णय लिया गया है वो उचित है कि नहीं है। ठीक है, ये चीज़ को है तो उसके संदर्भ में ये जांच करता है ये कि जो भी खर्च किया गया है वो व्यर्थ नहीं है, जो भी खर्च किया गया है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में है, जनहित के में है और जो स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है जो बनाया उसी के अनुरूप है। इन एडिशन टू द अबव ऑडिट बोलता है कि इस ऊपर जो दिया गया ऑडिट के अतिरिक्त भी बहुत सारे ऑडिट आता है। ठीक है, ये तो इसमें बोलता है कि इन एडिशन टू द अबव ऑडिट्स मेनी ऑडिट लाइक सोशल ऑडिट, ऑपरेशन ऑडिट, इफिशिएंसी ऑडिट, इन्वायरमेंट ऑडिट एक्सेट्रा आर कंडक्टेड बाय द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन फॉर देयर डिफरेंट पर्पसेस। बोलता है ऊपर जो दिया गया उसके अलावा भी अन्य ऑडिट होते हैं जैसे कि उसमें सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण, ऑपरेशन ऑडिट हो गया ये उसके बाद होता है इफिशिएंसी ऑडिट हो गया, कार्य क्षमता को देखता है जो जांच करता है ऑडिट है। इन्वायरमेंट ऑडिट जो कि नया है, पर्यावरण अंकेक्षण होता है। ये सब जो कंडक्ट किया जाता है कि इसका उद्देश्य क्या होता है क्योंकि अलग अलग संस्थान द्वारा अलग अलग उद्देश्यों के लिए इसकी किया जाता है। तो मुख्य जो ऑडिट का प्रकार था वो उस प्रकार से। थैंक यू।